Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, students of Army Public School for Dots. Classic Family History teacher Miss Nabila. And in this video, we are going to talk about the history of Indo-Pakistan, in which we learn the Aryan era. In the previous video, that was the first video of the chapter 5B, we discussed about the Aryans, their origins and arrival in India, their social, economic and religious system, and the main religions of Asia like Hinduism, Buddhism and Jainism. And in this video, which is the last video of this chapter, in this video we are going to learn about the Gandhara civilization, the Gandhara art, Alexander the Great and Alexander's invasion on India. So let's talk about Gandhara. So where was Gandhara located? Which place पे था Gandhara? So basically the Gandhara civilization originated between the present day Kabul and Swat rivers and was based in the Peshawar Valley, which is located in the northwest region of present day Pakistan. As you can see on the map, सिर्फ जब मैप पे देख सकते तो गंधारा की जो रीजन थी, जो इलाका सिविलाइजेशन थी, ये आज जिस जगह पे दरियाए काबुल और रिवर सवात हैं, इन दोनों के सेंटर में था. ठीक है, काबुल और सवात रिवर्स के दरमियानी इलाकों में ये इलाका मौजूद था. ये यहाँ पे था और ये नॉर्थ वेस्ट में इलाका है. और अब जो ये इलाका ये किस जगह पे मौजूद है, ये रीजन पेशावर जो है पाकिस्तान के इलाके पेशावर के एरियाज में ये आती है. So, the historical background of the Gandhara goes back to the Stone Age, and Gandhara remained under the succession of the foreign invaders like the Greeks and Kushans, and the Sasanians also controlled a part of the Gandhara, and this religion came to an end in 455 Common Era with the arrival of the White Huns who came from the Central Asia, and the central point of the Gandhara was Texila. तो जो बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड है, जब हम बहुत पीछे जाकर चेक करते हैं तो इट इज़ फ्रॉम द स्टोन एज. और यहाँ पे बहुत सारे इन्वाइडर्स उनके ये सक्सेशन में रहा, उनके कंट्रोल में ये इलाका रहा, जिसमें मेन जो कुशान और ग्रीक्स रहे हैं. और ये ग्लोरियस एम्पायर, बहुत बेहतरीन एम्पायर थी, ये 455 कॉमन एरिया में अपने इख्तिताम पर पहुंची. और इसका जो एंड था, यहाँ पे सबसे लास्ट जो इन्वेजन था वो किसका था, तो वो वाइट हंस से सेंट्रल एशिया की तरफ से आने वाले कुछ लोग थे, उनके हमले के बाद जो था ये इलाका अपने इख्तिताम को पहुंचा. और जो मेन जो सेंट्रल पॉइंट था इस जगह का, दैट वाज टेक्सला. और अब ये तमाम इलाका जो है, जिस तरह से हमने पिछले चैप्टर्स में बात की थी कि तमाम जो सिविलाइजेशंस थी, इनमें किसी न किसी वजह से ये डिसअपेयर हो गई. सिटीज़ जो थे वो सिटीज़ जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए. तो ये पिक्चर जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, दिस पिक्चर शोज अस द ruins ऑफ टेक्सला सिटी. ओके, तो जिस तरह से हर सिविलाइजेशन की अपनी कुछ खसूसियात होती है, इस तरह से गंधारा सिविलाइजेशन की आर्ट है. तो गंधारा आर्ट वॉज डेवलप्ड in the geographical regions of Gandhara, and it flourished from the 1st to 8th century, and the development of art in this region started after Ashoka, a Hindu king, converted to Buddhism and dedicated his life to spread it. And he conducted the third Buddhist council in 250 before Common Era, and where it was decided that statues of Buddha will be made. And as Buddhism was religious of the Gandhara, the art mostly focused on the making of sculptures. Sculpture कहते हैं मुजस्समा साजी. तो गंधारा आर्ट जो थी ये डेवलप हुई थी जोग्राफिकल रीजन गंधारा में, यानी कि जिस जगह पे नियर द एरियाज बिटवीन द पेशावर एंड द समात पेशावर, तो इन इलाकों में ये गंधारा आर्ट डेवलप हुई. ठीक है, तो अब सबसे ज़्यादा जो गंधारा जो रिलीजन था, ये किस गंधारा वालों का रिलीजन जो था बुद्धिज़्म, जिस किंग के दौर में ये ज़्यादा फ्लोरिश हुआ, फैलना शुरू हुआ, तो ये किंग अशोका था, जो कि बेसिकली तो एक हिंदू किंग था, लेकिन ये बुद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होकर इसने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर लिया था, बुद्धिज़्म मज़हब कबूल कर लिया, तो इसने बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया, फैलाया बुद्धिज़्म को. ठीक है, तो अब उसने थर्ड काउंसिल थी, यानी कि तीसरी इज्तिमा जो था बुद्धिज़्म का, वो रखा. और इसमें उन्होंने डिसाइड किया कि बुद्धिज़्म के जो बानी हैं उनकी जो मुजस्मा है वो बनाया जाएगा. और ये उनके मुजस्मा साजी पर गौर किया गया, जिससे आप पिक्चर में देख सकते हैं
और a variety of the materials included stones, stucco, terracotta and bronze was used. तो बहुत सारे मटीरियल्स का इस्तेमाल करके बुद्धिज़्म की बानी का मुजस्मा जो था वो बनाया जाने लगा, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टोन्स, स्टूको कहते हैं प्लस्तर, जो दीवारों के ऊपर हम प्लस्तर लगाते हैं सीमेंट का इस्तेमाल करके, उसका इस्तेमाल किया जाता था। टेराकोटा कहते हैं सुर्ख मिट्टी, रेड मड जो है सुर्ख मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था, और ब्रोंज का इस्तेमाल करके ये लोग बनाते थे sculptures. And this ancient art can be seen in the historical site of Teskla and its surrounding areas. The most of the significant work is made on the special stone unique to this region called the gist, and it is black stone which is ideal for making sculptures. अब बहुत सारे materials का इस्तेमाल करके ये स्कल्पचर्स जैसे बनाए जाते थे, तो उसमें से एक खास स्टोन भी इस्तेमाल किया जाता था जिसको चिस्ट कहते हैं, SCHIST। ठीक है, तो इस वर्ड का मतलब है परतदार चट्टान, यानी कि तह बत्ता मुख्तलिफ पत्थरों की तह से बनी हुई चट्टान है। इस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, और बेसिकली इट इज़ अ ब्लैक स्टोन और विच इज़ आइडियल फॉर मेकिंग द स्कल्पचर्स। Next is Alexander the Great. So Alexander the Great was born in Macedonia in the ancient Greek kingdom on July 20th, 356 before Common Era, and his father was King Philip II of Macedonia, and his mother was Queen of Olympia. And Alexander received his early education at home, and later the great philosopher of that time, Aristotle, became his teacher and taught Alexander philosophy, poetry, drama, एंड साइंस एंड पॉलिटिक्स। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ये अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आजम, ठीक है, तो अब ये 20 जुलाई 356 बिफोर कॉमन ईरा में ये पैदा हुए, और उनके किंग जो थे किंग फिलिप मैकडोनी का, मदर क्वीन ओलंपिया जो थी, ओलंपिया की क्वीन थी, और इन्होंने दुनिया के जो बेहतरीन टीचर्स उनमें से एक अरस्तु, उनसे इन्होंने परवरिश हासिल की, जिन्होंने इनको फिलॉसफी, पोइट्री, ड्रामा, साइंस और पॉलिटिक्स जो थे वो इनको सिखाए। So Alexander invaded on India. Alexander became a soldier and embarked on his first military expedition against the Saracen tribes. Then he started dreaming of conquering the world, and he conquered the Persian Empire and then marched toward India. Alexander जो थी मतलब एक अपनी फौज का बहुत बेहतरीन सिपाही था अपनी सल्तनत का, तो जब इसने अपनी पहले ही मुहिम में, अपनी पहले ही जंग में कामयाबी हासिल कर ली, तो इसने मज़ीद इलाकों को फ़तह करने का ख्वाब देखी शुरू कर दी और उनको फ़तह करने की जस्तजू कोशिश शुरू कर दी। ठीक है, तो इसलिए इसके बाद इन्होंने पर्शिया, यानी हमारा जो नेबरिंग कंट्री ईरान है, वहाँ हमला किया, और वहाँ पे जब इन्होंने सक्सेस हासिल की, तो उसके बाद इंडिया की तरफ मार्च करना शुरू हुए, इंडिया की तरफ हमले की वर्ड से आगे की तरफ आए। फ्रॉम 331 to 323 Alexander kept his army on the move. Alexander ने मुसलसल 7 से 8 साल तक मुसलसल अपनी फौज को तो उनको हालत जंग में रखा, and then again he marched towards Punjab, where his base was blocked by the huge army of the king Porus that included hundreds of warriors elephant, and these armies met in 326 Common Era on the banks of the river Jhelum. Alexander's army was victorious in his battle when Alexander asked to defeat the Porus as how he would like to be treated. Porus gave a historic reply like a king would treat a king. तब अलेक्जेंडर जो थे अपनी जो आर्मी थी उसको मुसलसल 7 से 8 साल तक हालत जंग में रखा, मुसलसल मुख्तलिफ इलाकों की तरफ इमेजिन करते रहे और सक्सेस हासिल करते रहे। तो पंजाब की तरफ जब उन्होंने हमला किया, तो यहाँ पे उनका मुकाबला अलेक्जेंडर द ग्रेट का मुकाबला राजा पोरस जो कि पंजाब का राजा था उनसे था। तो राजा पोरस की जो फौज थी वो उनकी फौज हाथियों पर मुश्तमिल थी, और अलेक्जेंडर की फौज में घोड़ों पर मुश्तमिल थी। ठीक है, तो लेकिन राजा पोरस की जो फौज थी वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की फौज का मुकाबला ना कर पाई और हार गई। तो जब राजा पोरस को सिकंदर आजम इनके अलेक्जेंडर द ग्रेट के सामने पेश किया, तो इनसे अलेक्जेंडर ने पूछा कि आप, अगर मैं आपकी जगह जंग हार जाता तो आप मेरे साथ क्या सलूक करते, क्या आप मेरे साथ करते। तो राजा पोरस ने एक तारीखी जुमला कहा था कि जिस तरह से एक बादशाह को ट्रीट करता है, मैं आपको वैसे ही ट्रीट करता। तो अलेक्जेंडर जो था वो पोरस की इस बात से बहुत खुश हुआ, and he was so impressed by this response that he appointed him गवर्नर इन चार्ज ऑफ हिज फॉर्मर किंगडम। उसने राजा पोरस को पंजाब का राजा जो था वो ही रहने दिया और अंडर हिज ऑन द गाइडलाइंस।
And Alexander marched further but eventually journeyed back to the Babylonian, and his now weary troops refused to go any further. And he died in 323 before Common Era at the age of 32. अलेक्जेंडर जो था उसके पंजाब पे इंडिया में पंजाब पे फतह हासिल करने के बाद मजीद जब आगे जाने का अलेक्जेंडर ने इरादा जाहिर किया, तो लेकिन जो अलेक्जेंडर की जो फौज थी उसने इनकार कर दिया कि हम आगे ज़्यादा ट्रैवल अब नहीं करेंगे। तो अलेक्जेंडर ने फिर अपनी फ़ौज के सामने हथियार डाल दिए और उनको वापस अपने इलाकों में भेज दिया। और अलेक्जेंडर बहुत यंग एज में एट द एज ऑफ 32 साल की उम्र में अलेक्जेंडर इंतकाल कर गए। Next is the homework of this lesson. Basically this exercise is from chapter 5A and 5B. So make a lesson title of this chapter, then vocabulary words, and then question answers. Question number 1 is describe the location and extent of the Indus Valley civilization, and how has the town planning of the Indus Valley civilization influenced modern cities? Give examples. Number 3, compare and contrast salient features of the Indus Valley civilization with the Mesopotamian civilization. 4, put for the reasons for the decline of the Indus Valley civilization, and write a short note on Gandhara art. Question number 7 is why did most of the ancient civilizations grow near rivers? And question 8, compare and contrast 3 major ancient religions of the subcontinent. And there is exercise on page 59, think, choose and reflect, which are the MCQs. Solve this in your textbook, and you also have to do a project work, which is quote messages of peace from the scriptures of the various villages from reliable internet resources and compile and present them on a chart. इन प्रोजेक्ट आपने बनाना है which is मुख्तलिफ जो रिलीजन्स हैं उनके आपने पीस जो मैसेजेस हैं जो अमन के पैगाम हैं उनको आपने चार्ट पे कंपाइल करना है और उसको आपने फिर सबमिट कराना है और क्वेश्चन आंसर आपने सॉल्व करने हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक और अगर आपको सॉल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम हो तो देन यू कैन आस्क मी।